बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 12.3 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, बेसिकली हम लोगों ने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर ओहम्स लॉ को डिस्कस किया था। ओहम्स लॉ के अंदर हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया था कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस बेसिकली हमारे पास क्या है, फ्लो और मतलब ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस क्या चीज है कि आपके कंडक्टर के अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रोकने की जो हमारे पास टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस बेसिकली आपका जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि हम लोग जो है वो रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स से डिपेंड करते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रेजिस्टेंस की हम लोग डेफिनेशन क्या बता रहे हैं, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन है। किसमें? सब्सटेंस के अंदर जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उनमें जो हमारे पास ऑपोजिशन होती है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक, तो हम यहाँ पर इसी की जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि हमारे पास जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ऑर्बिट से बाहर तो वो क्या करते हैं, हमारे पास जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उससे क्या करते हैं, कोलाइड कर जाते हैं। ईच कोलिजन रिजल्टिंग इन लिबरेशन ऑफ मिनिट क्वांटिटी ऑफ हीट। यानी कि हर जो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होती है एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ, वो हमारे पास एक मिनट क्वांटिटी की हीट प्रोड्यूस करती है, यानी कि टेम्परेचर को कंडक्टर के टेम्परेचर को राइज करती है। ठीक, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज द ओहम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ओहम। ये हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस की आपको ऐसा यूनिट बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस की जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है, ओम है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। ठीक, अब इसकी हम लोग जो यूनिट की डेफिनेशन कर लेते थे कि ओम हमारे पास, अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं, मैथमेटिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज गिवन एज R इक्वल्स टू V डिवाइड बाय I। ठीक, यानी कि रेजिस्टेंस और आपका करंट जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है। जितना आप जो है वो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा उतना ही आपके पास जो है वो कम करंट फ्लो करेगा। ठीक, तो देखें यहां से हम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट बना सकते हैं, दैट 1 volt of potential difference will create 1 ampere of current, then the resistance is 1 ohm। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस करवाएगा तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 ओहम की होगी। तो हम यहाँ पर इसको ये डिफाइन करें, दैट इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 1 ओहम इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट एंड्स कॉजेज 1 एम्पेयर करंट टू फ्लो थ्रू इट। यानी कि हमारे पास 1 वोल्ट का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर से, और हमारे पास जो 1 एम्पेयर का करंट जनरेट हो रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो कितनी होगी, 1 ओहम होगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर आते हैं, दैट फैक्टर अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसके ऊपर जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स के हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर करेंगे, इट इज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट देयर आर 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। यानी कि हम लोग यहाँ पर 4 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी वायर की रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है, बढ़ाती है। ठीक, तो हम यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जो है वो फिनोमेना बता रहा हूँ कि आपके पास देखें ये मॉलिक्यूल्स है, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है। ठीक, या सॉरी वाइब्रेटिंग एटम्स है। तो अभी हमारे पास देखें फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन के, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं हुई। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो आपके पास ये जो एटम्स हैं इनकी मतलब पर कोलिजन से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने का मतलब ये कि इनकी जो वाइब्रेटिंग क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। तो जब इनकी वाइब्रेटिंग क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ये मजीद इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकना स्टार्ट कर देंगे, और यही हमारे पास जो रेजिस्टेंस का सबब बनती है। ठीक है, क्योंकि आप सबसे जो मेन हमारे पास फैक्टर है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करवाने का वो क्या है, टेम्परेचर है। और हमारे पास इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग जो है वो टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक, जनरली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है एटम के साथ तो एटम जो है एक्साइट हो जाता है, उसकी जो है वाइब्रेशन के अंदर जो है इंक्रीमेंट आ जाती है, यानी कि इनकी जो वाइब्रेशन है बढ़ जाती है। जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द के इलेक्ट्रॉन्स जो पास आउट हो रहे हैं उनको ब्लॉक कर देगा, कि जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो करंट फ्लो कम हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, यहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला फैक्टर हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक, जितनी बड़ी आपके पास देखें ये जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ही हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता रहेगा एटम्स के साथ, और उतनी ही रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। जबकि अगर हमारे पास लेंथ जो है वो कम है तो हमारे पास जो है वो कम ऑपोजिशन होगी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स के साथ कोलिजन भी कम हो जाएगी। ठीक, यानी कि जितनी बड़ी हमारे पास लेंथ है उतनी ही हमारे पास रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये इतना इलेक्ट्रॉन जो वो इतना बड़ा जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है,
यानी कि यहाँ पर इससे जो है वो एटम से कोलिजन ज्यादा होंगी, जबकि यहाँ पर इसका डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर इसके एटम से कोलिजन कम होगी। ठीक, यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की डायरेक्टली रिलेटेड है लेंथ के साथ। जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ही आपके पास जो ऑपोजिशन होगी और उतनी आपकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। लेंथ छोटी होगी तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स भी कम होंगे और ऑपोजिशन भी कम होगी। ठीक, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सेकंड हमारे पास इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। देखें इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कम है। यहां पर हमारे पास ये अगर आप वायर देख रहे हैं तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास नंबर्स हैं वो ज्यादा हैं, यानी कि यहां पर कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। इसका मतलब ये है कि जिस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां पर करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, जबकि जिसका क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर करंट कम गुजरेगा और रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर हमारे पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा है, जबकि हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। ठीक, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रास्ता मिल जाता है गुजरने का। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतना करंट प्रोड्यूस होगा, उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक, ये हमारे पास हो गया सेकंड वेक्टर, दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और थर्ड हमारे पास क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब ये है कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी नेचर क्या है, क्या वो उसकी कंडक्टिविटी यानी कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो कंडक्ट करता है या कम इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करता है, या वो इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। ठीक, सॉरी हम इंसुलेटर और उसकी सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर क्योंकि हम यहाँ पर कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचर का मतलब ये कि कंडक्टर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो है वो कंडक्टिविटी यानी कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवाता है या कम इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करवाता है, ये उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, और फोर्थ हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज द मेन फैक्टर, दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कि अगर आपका जो है वो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। मैंने आपको क्या बताया कि आपके जो लेटेस्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है। वाइब्रेशन बढ़ जाती है तो लेफ्ट साइड से हमारे पास या राइट साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी जो है वो ऑपोजिशन और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, रोकना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी जबकि करंट कम हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर वाला कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक, अब हम लोग जो है वो एक रिलेशन यहाँ पर बनाते हैं रेजिस्टिविटी के लिए, दैट फ्रॉम द 3 पॉइंट्स हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं दैट कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। हम ये अज्यूम करें कि हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हमारे पास क्या हो जाएगी, इन दोनों को मैं कंबाइन कर लूंगा, दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक, आर इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास रॉ साइन है ये रेजिस्टिविटी है एल अपॉन ए, और रॉ इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ये रॉ का, ये बेसिकली हमारे पास क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। हर मटेरियल की अपनी नेचर होती है, किसी की रेजिस्टेंस कम होती है, किसी की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, यानी कि उसकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो उसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं वेयर रॉ इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। गुड कंडक्टर होगा तो उसकी हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगी, जबकि अगर हमारे पास बैड कंडक्टर है तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रिलेशन फॉर द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाती है रेजिस्टिविटी। ठीक, फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाया जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि रेजिस्टिविटी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ, आपको भी ये फॉर्मूला मैंने दिखाया, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एरिया मतलब कितने एरिया से हमारे पास मतलब आप जो है वो कितना एरिया कंडक्टर करें कंसीडर करें और कितनी जो है उसकी लेंथ है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास एक इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन है जो कि इसके फॉर्मूले से बन रही है। इसके बाद हम यहाँ पर मजीद एक चीज को डिस्कस करें, दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड alloys are very small
रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलॉय बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करने के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। दैट्स व्हाई इनकी रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होती है। देयरफॉर दीज मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स। ऑन द अदर हैंड द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर आर एक्सट्रीमली लार्ज। अगर आप जो है वो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी की बात करें तो नेचुरली इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। Therefore, these materials hardly conduct any current। इसी वजह से ये किसी करंट को कंडक्ट नहीं करते, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जबकि रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इनवर्सली रिलेटेड है। देखिए इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर हम जो एक चार्ट देख लेते हैं, जो आपकी बुक का चार्ट है, द रेजिस्टिविटी ऑफ सम मेटल्स। आपको यहाँ पर मेटल्स की रेजिस्टिविटी दिखाई जा रही है। देखें कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, यानी कि ये हाई कंडक्टर है, ठीक, 0.0178, यानी कि ये जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है 0.0285, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी भी हमारे पास जो है वो हाई है, रेजिस्टिविटी कम है। जबकि हमारे पास टिन जो है इसकी रेजिस्टिविटी हाई हो गई है, तो इसकी कंडक्टिविटी इनके मुकाबले में कम होगी। सिल्वर की हमारे पास रेजिस्टिविटी कम है, तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। जबकि ब्रास की हमारे पास रेजिस्टिविटी कम है, तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। आयरन की हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसमें कंडक्टिविटी कम होगी। और लेड की रेजिस्टिविटी आयरन से भी ज्यादा है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक। अब देखें कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, और कंडक्टेंस क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग, यानी कि ऑपोजिशन अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस, यानी कि ये एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस कम होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इफ अ कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस आर देन इट कंडक्टेंस जी इज गिवन एज, यानी कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस को आप आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कंडक्टेंस को हम लोग जो है जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास जो वो ऑपोजिशन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा, यानी कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक। अगर आपके पास जो ऑपोजिशन यानी कि रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ठीक। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं दैट द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज MHO। ये हमारे पास क्या है, ओहम इनवर्स की रिप्रेजेंटेशन है, MHO, ठीक। These days it is called Siemens। it is denoted by symbol S, यानी कि हमारे पास जो कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट है वो क्या है, सिमल है, इसको हम लोग जो है वो S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। या फिर ये हमारे पास क्या है, ओहम इनवर्स है, क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस का इनवर्स है, तो दैट्स वाई रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, ओहम, तो कंडक्टिविटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ओहम इनवर्स, ठीक। सॉरी कंडक्टेंस हमारे पास जो क्या हो जाएगी, ओहम इनवर्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी की, ठीक। अभी हम लोगों ने बात की रेजिस्टिविटी की, कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसकी हमारे पास जो है वो करंट फ्लो कम है। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या है, जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा है, ठीक है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के दरमियान भी हमारे पास जो है वो रिलेशन है। रेजिस्टिविटी हमारे पास बेसिकली क्या है, हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो है वो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है रेजिस्टिविटी, और मटेरियल की स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है कंडक्टिविटी, यानी कि ये दोनों भी हमारे पास क्या इनवर्सली रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं दैट कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी हाई होगी तो कंडक्टिविटी लो होगी, रेजिस्टिविटी लो होगी तो कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी। रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये दोनों हमारे पास क्या इनवर्सली रिलेटेड है। जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पर करंट फ्लो ज्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर करंट फ्लो कम हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग, और ये हमारे पास क्या है, इनवर्सली रिलेटेड विद द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। और कंडक्टिविटी की हमारे पास हमने यूनिट पढ़ी है ओहम मीटर, तो हमारे पास इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, ओहम इनवर्स इनटू मीटर। या फिर हम इसको देखें, रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होती है, RA डिवाइड बाय L, तो कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है 1 डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी, यानी कि L डिवाइडेड बाय RA, ठीक। तो हमारे पास इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज MHO मीटर इनवर्स, यानी कि ये हमारे पास क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स। और
सीमन मीटर इनवर्स भी हम इसको कह सकते हैं, दैट इज एस एम माइनस वन, क्योंकि एस हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी है, एम इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी का मतलब कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टिविटी है। ठीक, तो ये हमारे पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पेपर के अंदर भी आता है, दैट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। उसको हम लोग जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जब कंटिन्यू करेंगे। अगर क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।